Jai Shri Ram. Welcome to Bright Path, Ancient Bharat, knowledge platform for clarity and actions to bridge your karma gaps. आपको अयोध्या जी में आजकल कई चमत्कार दिख रहे होंगे। तो आज हम कुंडली के माध्यम से जो है आपको श्री राम के चमत्कार और कुछ ऐसे आश्चर्यजनक साक्ष्य देंगे जो प्रमाणित करेगा कि भारत में 2024 में श्री राम के को राष्ट्रपिता मानकर एक नए धर्म की स्थापना हुई है, जिसे हम नए नए जमाने की भाषा में हिंदुत्व कहते हैं। जो राम राज्य विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के पुनरुत्थान, हजारों वर्ष के उत्पीड़न से न्याय की खोज के दृढ़ संकल्प और भारत के सत्य सनातन धर्म की गाथा का परिचय दे रहा है। तो हम जो है आपको, अगर आप ये राम जी की कुंडली देखें और इसका एनालिसिस करते हो, आप पाएंगे कि उनकी कुंडली में महान गज केसरी योग है, जो गुरु और चंद्र के एक साथ एक राशि में बनता है। यहाँ पर गुरु उच्च के हैं और चंद्र भी अपनी स्वयं की राशि में है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में ये होता है, ऐसा व्यक्ति अधिकारी या राजा, अधिकारी हो, राजा हो, जो है उसको धर्म और न्याय प्रिय बनाता है। श्री राम जी कुंडली में चतुर्थ भाव में जो है उच्च के शनि भी हैं, जो न्याय प्रिय बनाते हैं, और गुरु जो है वो धर्म प्रिय बनाते हैं। भाग्य भाव के मालिक जो है गुरु जो है वो उच्च के हैं, वो भी लग्न स्थान केंद्र स्थान में बैठे हैं। और दसम स्थान में सूर्य है, उच्च के राजा समान वैभवशाली, बहुत ही पराक्रमी। गुरु यानी धर्म की राह बताने वाला वही। अगर आप देखें तो रावण की कुंडली में सभी ग्रह बहुत मजबूत हैं, लेकिन गुरु अस्त है। 5 नंबर जहां पर लिखा हुआ वो केंद्र होता है, वो लग्न होता है, वहां पर सिंह राशि का सूर्य है, लेकिन साथ में गुरु है जो अस्त है, यानी बहुत कमजोर है। इसलिए ऐसा व्यक्ति अहंकारी, किसी की न सुनने वाला और मनमानी करने वाला होता है। धर्म भाव जहाँ 1 नंबर लिखा है वो कुंडली का धर्म भाव है। जहाँ राम जी कुंडली में 12 लिखा है वो धर्म भाव, वहाँ उच्च का सूर्य है, केतु है, और 12 नंबर का स्वामी गुरु जो है चंद्र के साथ गज केसरी योग में। वहीं रावण की कुंडली में 1 नंबर का स्वामी जो है छठे स्थान यानी शत्रु भाव में जाके बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति धर्म का शत्रु बन गया है। चंद्र 12वें घर में जाके भी जो है खराब हो गया है। अन्य स्त्रियों के साथ संबंध रखना 12वां घर जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये रावण की कुंडली बहुत ही मजबूत है। पंचम भाव में राहु भी है, जो उसको बहुत बड़ा ज्ञानी बनाता है, बहुत बुद्धिमान बनाता है। और राम जी कुंडली आप देखें तो इतनी अच्छी कुंडली जो है, जो न्याय प्रिय और धर्म की स्थापना करने वाले ये कुंडली है। सनातन वैदिक धर्म में रामत्व जो है आंतरिक शक्ति है, जबकि हिंदुत्व सत्य सनातन धर्म के आदर्शों को प्रकट करने के लिए बाहरी अभिव्यक्ति है। हिंदुत्व का अर्थ है लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से राम राज्य और सनातन धर्म के आदर्शों का संदेश फैलाने का उपकरण है। तुष्टीकरण वाली राजनीति में सनातन धर्म की एंट्री कराने का माध्यम है हिंदुत्व, जो बहुत जरूरी था। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म होना आवश्यक है। आखिर राम राज्य है क्या? ये कानून का शासन, न्याय, समानता, भ्रष्टाचार न होना आदि है, जो हमारे संविधान में भी निहित है। तो उसी संविधान के तहत भारत हिंदू राष्ट्र है। अयोध्या में राम मंदिर जी का अभिषेक भारत की प्राचीन सभ्यता के गहन पुनरुत्थान का प्रतीक है। भगवान राम में सन्निहित भारत की आत्मा, जो मजहब, जाति, पंथ की सीमाओं से परे राष्ट्र के लिए एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करती है। ये जो है नए भारत की कुंडली और पुराने भारत की कुंडली है। 15 अगस्त 1947 की कुंडली अगर आप देखें तो राहु लगन में बैठा है, केतु सप्तम भाव में, सारा ग्रह जो है काल सर्प दोष से पीड़ित है।
गुरु भी जो है छठे स्थान में जाके बैठे हैं, शत्रु भाव में बैठे हैं। धर्म जो है, सनातन धर्म जो है पीछे धकेलने का काम हुआ। राहु लगन में बैठे हैं, मतलब नास्तिकता और दूसरे धर्मों के प्रति जो है कुछ ज्यादा ही लगाव, तुष्टिकरण की राजनीति का द्योतक है। और अगर आप 22 जनवरी 2024 का ये चार्ट देखें, जब राम लला की मूर्ति का अभिषेक हुआ, उस दिन की कुंडली अगर आप देखें तो धर्म स्थान के मालिक गुरु नवम स्थान जो 9 नंबर लिखा है, वहां गुरु जो है लगन में जाके बैठे हैं, केंद्र स्थान में बैठे हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से राम जी कुंडली में गुरु जो है लगन में बैठे हैं, चंद्रमा द्वितीय भाव में जो है उच्च के हैं, और राहु 12वें घर में चले गए हैं अब, और शनि 11वें स्थान में, जो तीसरे स्थान में अस्त थे, वो 11वें स्थान में डेमोक्रेसी के मालिक होते हैं शनि, जो 11वें लाभ भाव में है। 10वें स्थान में सूर्य जो है राजा जैसा प्रताप भारत को मिलने वाला है, इसका ये द्योतक है कि कुंडली। 9वें भाव में मंगल, बुध और शुक्र है। तो कुल मिला के जो है ये कुंडली जो है, जो बनी है नए भारत की 22 जनवरी से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भारत को जो है एक बहुत प्रबुद्ध संपन्न, बहुत विश्व गुरु बनाने की ओर ये कुंडली संकेत देती है। तो श्री राम मंदिर का ये प्राचीन भारत की जो वैदिक सभ्यता का पुनरुत्थान, न्याय की खोज का प्रतीक, ऐतिहासिक अन्याय पर चुप्पी तोड़ने और सेकुलरिज्म को चुनौती देने वाला गवाह बन गया है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। और ये सब हुआ धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियों के मध्य, यानी सेकुलरिज्म के चैलेंजेस के बीच। यूं कहें कि भारत अब तक सेकुलरिज्म की बेड़ियों में बंधा था, अब ये बेड़ियां टूट चुकी हैं। किसी भी परिवार, समाज और देश के लिए एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। भारत जैसे आस्थावान देश में सेकुलरिज्म राजनीति का हथियार बनकर देश को 1000 साल की गुलामी वाली मानसिकता की बेड़ियों में बांधकर कमजोर करने का कार्य कर रहा था। भारत में धर्म निरपेक्षता हो या सेकुलरिज्म की जो चुनौतियां हैं, उन पर अगर प्रकाश डाला जाए तो आपको सोचना होगा कि कैसे भगवान श्री राम के ऐतिहासिक चित्र को संविधान से हटाने सहित संविधान के साथ कथित छेड़छाड़ की गई, जो भारत में झूठी धर्म निरपेक्षता की पोल खोलता है। भारत के संविधान के हस्तलिखित दस्तावेज में मौलिक अधिकारों का अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री राम का रेखा चित्र है। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे प्रेम बिहारी नारायण राजजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। शांति निकेतन के कलाकारों ने आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को विशेष रूप से हस्त निर्मित किया। मूल दस्तावेज में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, अकबर, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, टीपू सुल्तान और लक्ष्मीबाई के चित्र शामिल है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जो पेज है, उस पर भगवान श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण की तस्वीर है। इस रेखा चित्र में दर्शाया गया कि रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौट रहे हैं राम। ये चित्र संविधान से गायब कर दिए गए। भारत में धर्मनिरपेक्षता के सामने कई चुनौतियां हैं। हमें अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। मूल संविधान से भगवान राम के ऐतिहासिक चित्रों को हटाने के तथ्यों को उजागर किया जाना चाहिए। साथ ही विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी से जो है मूल दस्तावेजों के साथ इस तथाकथित छेड़छाड़ के लिए जवाब मांगा जाना चाहिए। हमारे देश के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नागरिकों को अभी भी यह समझने में कठिनाई हो रही होगी भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, किस चीज का नाम है। क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म जो है वो मुस्लिम त्योहारों के साथ राष्ट्रपति भवन या पीएम हाउस में इफ्तार पार्टी के साथ शुरू होती थी और हम हिंदू त्योहारों और कार्यक्रमों पर समाप्त हो जाती थी। हमारे त्योहारों पर ज्ञान बांटा जाता था, कम्युनल कहा जाता था। भारत इतना धर्मनिरपेक्ष है कि केवल हिंदू मंदिरों का पैसा ही सरकार द्वारा हड़पा जाता है।
सभी हिंदू मंदिर के बोर्ड में अन्य धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं। जितने भी बोर्ड हैं हिंदू धर्म के, इनमें से कोई भी बात अन्य धर्मों पर लागू नहीं होती। उनके बोर्ड पर हम कोई हिंदू जो है उनके बोर्ड में नहीं है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड की बात करें तो रेलवे के बाद जो है भूमि संपत्ति का सबसे बड़ा धारक ये बना है। कैसे? कोई अगर मगर की बात नहीं। और तब तक देश में बहुत बढ़िया धर्म निरपेक्षता चल रही होती है जब तक कोई सवाल नहीं उठाते। क्रूरता भरे इतिहास पर तो हिंदू कम्युनल हो जाता है। अगर हम क्रूरता भरे इतिहास पर सवाल करें तो हम कम्युनल हो जाते हैं और सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। देश में आजादी के बाद 5 मूलांक और 8 भाग्यांक वाले नेहरू, जिन्हें जो अब तक देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, अगर उनकी धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो नेहरू जी ने कहा था कि धर्म को राज्य का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने और उनके साथियों और उत्तराधिकारियों ने हमेशा धार्मिक अल्पसंख्यकों का पक्ष लिया है और हिंदू धर्म की अनदेखी की। इस्लाम हो, ईसाई हो, ये दोनों धर्म जो सदैव अपनी मूल प्रकृति में राजनीतिक रहे थे। लेकिन सनातन हिंदू धर्म की बात करते ही इनके पेट में मरोड़ शुरू हो जाती थी। वे धर्म को राज्य से अलग नहीं रख रहे थे। सच कहें तो हिंदू धर्म को राज्य से अलग रख रहे थे और भारत में हिंदू धर्म को कोसना धर्मनिरपेक्षता बन गया था। लेकिन अब उस कथा में बदलाव आ गया है और मूलांक 8 और भाग्यांक 5 वाले मोदी जी ने नेहरू जी का नैरेटिव सफलतापूर्वक बदल दिया है और यह श्री राम जी का चमत्कार है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे न्यूमरोलॉजी के 22 अंक और 8 नंबर और 4 नंबर ने जो है श्री राम का ये मंदिर बनवाया है। कैसे जो है ये संयोग बना है, आज मैं आपको इस कुंडली के माध्यम से बताता हूँ। ये नेहरू जी की कुंडली है। अब आप देखें, इस कुंडली में भाग्य भाव का मालिक गुरु 6ठे स्थान में केतु के साथ में पिशाच योग में बैठा है। ये अपने आप को पंडित कहते हैं, हिंदू कहते हैं, लेकिन धर्म अपने ही धर्म को जो पीछे धकेलने का काम उन्होंने किया। कुंडली में दिखता है साफ साफ, 6ठे स्थान में जाके धर्म का मालिक 12वें घर का स्वामी केतु के साथ जाके बैठा पिशाच योग में। पंचम भाव में राहु इनकी कुंडली में बहुत तेज दिमाग के थे। और अगर वहीं आप लगन कुंडली देखिए, जिन्होंने पूरा नैरेटिव बदल दिया है, नेहरूविन मॉडल को रिप्लेस कर दिया है राम मॉडल से। देखिए आप, भाग्य भाव का स्वामी जो है चंद्र मंगल के साथ में लगन में लग्नेश के साथ रोचक योग में बैठा है, महान राजयोग। गुरु चतुर्थ भाव में धर्म का स्वामी, जैसे मैंने कहा ना, गुरु जो है धर्म है, वो चतुर्थ भाव में केंद्र स्थान में शनि और शुक्र को देख रहा है। पंचम भाव में राहु, इनकी भी तेज बुद्धि का द्योतक बना हुआ। केतु बुद्ध और सूर्य जो है 11वें लाभ भाव में बैठे हैं। तो कितनी बड़ी राजयोग वाली कुंडली और कितने परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली कुंडली आपको, आप इसे देख सकते हैं कितनी बड़ी इनके द्वारा जो है ये हुआ है। देश के बहुसंख्यक समाज के बीच एक भावना के रूप में नरेंद्र मोदी स्थापित हो गए हैं। मोदी इज नाउ एन इमोशन। मोदी जी राजनीतिक नेतृत्व से आगे बढ़कर देश के लिए भावात्मक व्यक्ति बन गए और एक केवल मोदी ही थे जो इस स्थिति को चुनौती दे सकते थे, जो नेहरूविन मॉडल था झूठे धर्मनिरपेक्षता का। नेहरू जी ने अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के एक उल्लेखनीय बदलाव जो है आया है मोदी के द्वारा। मोदी जी भारत की ऐतिहासिक पहचान, एकता और सांस्कृतिक चेतना पर जोर देते हैं और व्यापक राष्ट्रीय मूल्यों पर केंद्रित नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं। सबका साथ, सबका विकास। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है सभ्यता के सच्चे चिन्ह के रूप में न्याय मिलना। किसी भी सभ्यता का सार न्याय की दृढ़ खोज के माध्यम से चित्रित किया जाता है, जो भौतिक और लौकिक सीमाओं से परे जाकर अत्याचार की विरासत को चुनौतियां देता है। दुनिया भर की तमाम सभी सभ्यताएं सनातन धर्म को छोड़कर पिछले 1.5-2 हजार सालों में नए मजहबों के अत्याचार के कारण खत्म हो चुकी है। हमें मुस्लिमों के कुख्यात अत्याचारों की विरासतों पर विचार करना चाहिए, जिन्होंने कविता, कला और विज्ञान में अपने योगदान के बावजूद
मजहबी कलह कलह और विनाश के निशान छोड़े हैं। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसी विरासतों को सभ्यता का प्रतीक माना जा सकता है? सभ्यता की असली पहचान न्याय के लिए मानवता के अदम्य प्यास से निहित है। एक ऐसी मांग जो शरीर और समय की सीमाओं से परे जाती है। हमारे पूर्वजों के अधिकारों की वापसी का गवाह बनना न्याय दिलाने के समान है। हम हमारे इतिहास की कड़वी दवा जो है, ये जो है, जो कड़वी दवा है, एक शक्तिशाली उपकरण बनकर उभरी है। हमें सेकुलरों के द्वारा दी गई ऐतिहासिक चुप्पी और रियायतों, सोमनाथ के अभिषेक, कृष्ण जन्मभूमि के आत्मसमर्पण और पूजा स्थल अधिनियम के को चुपचाप सहा, देश के बंटवारे को चुपचाप से सहा और सहन करने के जो उदाहरण के रूप में हमें ने उजागर करना चाहिए। राम मंदिर के उदय को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसने 500 से अधिक वर्षों की और 20 पीढ़ियों तक चले बाबरी मस्जिद के प्रभुत्व को तोड़ दिया। 21वीं पीढ़ी और 21वीं सदी में राम मंदिर ऐतिहासिक अन्याय की सुधार का प्रतीक बनकर खड़ा है। जानना जरूरी है कि क्या है ऐतिहासिक अन्याय और चुप्पी। महत्वपूर्ण तर्क यह है कि राष्ट्र अपने अतीत के कारण नहीं, बल्कि इतिहास कैसे पढ़ाया जाता है उसके कारण कमजोर होता है। पिछले 70-75 वर्षों में अयोध्या से लेकर मथुरा, काशी, विश्वनाथ तक ऐतिहासिक अन्याय को भूलने की शिक्षा हमें जानबूझकर दी जाती थी। ऐसा इतिहास हमें पढ़ाया गया जो हमारा नहीं था, जो हमें सर से फक्र, अपना सर ऊंचा करने को प्रेरणा नहीं देता। ऐसा इतिहास हमें पढ़ाया गया आज तक। जो इतिहास के हमारे किरदार थे उन्हें छोटे छोटे रूप में पेश किया गया, और जो बड़े बड़े मुगल सम्राट थे उन्हें बड़े पैमाने पर दिखाया जाता, हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है। लेकिन अब राम मंदिर का उदय एक बदलाव का संकेत है, जो अन्याय को भूलने से इनकार कर रहा है और भावी पीढ़ियों को न भूलने की प्रेरणा देता रहेगा। मिटाने वाली हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता, स्मृति और इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, आत्मा को कुचला नहीं जा सकता, न्याय को रोका नहीं जा सकता और नई पीढ़ी को बस में नहीं किया जा सकता है। क्योंकि न्याय की खोज प्रबल है, सत्य की खोज प्रबल है, और हम न्याय और सत्य के लिए लड़ते रहेंगे। इसलिए दुनिया की भलाई के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृति की रक्षा करना हर किसी का अधिकार और कर्तव्य है। हर किसी का अधिकार और कर्तव्य है। करना क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता के साथ साथ धर्म को भी मजबूत करना है, क्योंकि जहां धर्म कमजोर होता है वहां रोटी छीन ली जाती है, कपड़े उतार लिए जाते हैं, मकान जला दिए जाते हैं और मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? सभी धर्मों का सम्मान के साथ मनुष्यों पर दया, सभी क्रिएचर, सभी प्राणियों पर दया करनी है, हमारा धर्म सिखाता है। लेकिन अन्याय को नहीं भूलना है, अपने इतिहास को याद रखना है, अपनी संस्कृति का आदर करना है। गौ, गंगा, गायत्री, माता पिता, ब्राह्मण, साधु, संत, वेद, पुराण, गीता, रामायण, उपनिषदों का सम्मान करना है, क्योंकि पूरे देश में कथा कथित सेकुलर जो है, हमें जो है दुष्प्रचार करके हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन में अध्यात्म अपनाना है। रोज सुबह, दोपहर और शाम को 10 मिनट पूजा करें, भगवान को स्मरण करें, शंख, घंटी, डमरू आदि बजाएं आप अपने घर में। सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है इससे, और आप मटेरियलिज्म से जो है अध्यात्म के वर्ल्ड में ट्रांजिट होने लगते हो। और यही जीवन का उद्देश्य है, और यही जो है हमें हम जो है ब्राइट पाथ के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ब्राइट पाथ में सभी एज ग्रुप के लिए जो है, बचपन से लेकर और जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक सबके लिए जो प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं, ताकि व्यक्ति जो है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है लाइफ में। जब तक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन छोटी छोटी स्टेप से होता है, जो हम सिखाते हैं। हम आपके बच्चों को सिखाएंगे, 7 साल से लेकर के जो बच्चे जो थोड़ा पढ़ना जिन्हें आता है, जो बोलना जानते हैं, सोचना जानते हैं, उनको जो है सिखाने का काम हम करेंगे, ताकि जो है धर्म हमारा हमेशा जीवित रहे।
इसी थॉट्स के साथ, इसी विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर जय हनुमान। प्रभु श्री राम आपका कल्याण करे सदा। धन्यवाद।